नमस्कार और स्वागत है इस नई चर्चा में। आज हम सीधे चलने वाले हैं पागल बेटा स्टाइल की एक बेहद हाई एनर्जी और मज़ेदार दुनिया में। हम विश्लेषण करेंगे चिंटूज मिडनाइट किचन वॉर का। दरअसल ये कहानी दिखाती है कि कैसे आधी रात की एक छोटी सी भूख देखते ही देखते एक भयंकर और हास्यास्पद तबाही में बदल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वॉर जोन के अंदर चलते हैं। कहानी का सीधा आगाज होता है इस बढ़ा चढ़ाकर बताई गई भूख से। मेरा पेट एक बाघ से भी तेज गरज रहा है। अब खुद ही सोचिए, ये एक लाइन बिल्कुल साफ कर देती है कि चिंटू किसी भी हाल में अपने छुपे हुए लड्डूस को हासिल करना चाहता है। ये अतिशयोक्ति से भरी भूख ही वो मूल कारण है जो आगे आने वाली सारी मुसीबतों की नींव रखती है। तो आगे बढ़ते हैं एक्ट 1 की तरफ, द मिडनाइट स्टेल्थ मिशन। यहां बात हो रही है आधी रात को चुपके से लड्डू चुराने की। लड्डूस तक पहुंचने का ये जो पूरा टैक्टिकल प्लान है ना, ये बिल्कुल किसी खुफिया मिलिट्री मिशन जैसा लगता है। स्टेप 1, अंधेरे आंगन में बिल्कुल दबे पांव चलना। स्टेप 2, जमीन पर पड़े उस आवाज करने वाले खिलौने से बचना। और आखिर में स्टेप 3, सबसे ऊपर वाले कैबिनेट से उन पीले लड्डूस को सही सलामत निकालना। सुनने में शायद आसान लगे, पर खूब अंधेरे में ये किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। और इस मिशन में जोखिम दरअसल बहुत बड़ा है। यहाँ गेम ओवर का मतलब बिल्कुल साफ और खतरनाक है। अगर एक भी आवाज हुई तो मम्मी जाग जाएंगी, और हम सबको पता है कि उनके हाथ में होगी उनकी बड़ी सी लकड़ी की छड़ी। मतलब एक छोटी सी गलती और तुरंत भयंकर नतीजा सामने होगा। यहां से नैरेटिव एकदम बदलता है और हम आते हैं एक्ट 2 पर, द फीलाइन किचन राइवलरी। किचन की एक नई और अनजान मुसीबत। अब इस अंतर को देखिए। उम्मीद थी कि आधी रात को शांति से एक बढ़िया दावत उड़ाई जाएगी, पर हकीकत क्या है? सामने आती है एक कमीनी चोरनी बिल्ली जो पहले से ही लड्डू के डब्बे पर कब्जा जमाए बैठी है। जहां उन मीठे पीले लड्डूस को आराम से खाने का सपना था, वहां रियलिटी ये है कि वो बिल्ली उन लड्डूस को बॉल की तरह उछालकर खेल रही है। लिटरली जमीन आसमान का फर्क है। आज मैं इस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पिंजरे में डाल दूंगा। और लीजिए, ठीक इसी पल वो शांति से चलने वाला स्टेल्थ मिशन पूरी तरह से रद्द हो जाता है। अब उसकी जगह शुरू होती है एक बेहद जज्बाती, हाई वॉल्यूम और जोर शोर वाली दुश्मनी। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से को देखते हैं। एक्ट 3, क्यॉस, क्लैटर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तबाही, शोर और एक खौफनाक अंत। अब एक के बाद एक घटनाएं कितनी तेजी से घटी हैं, उस पर गौर करते हैं। पहले पल में बिल्ली शेल्फ पर कूदती है और आटे का बड़ा सा पैकेट नीचे गिरा देती है। दूसरे पल में उस फर्श पर फैले दूध पर चिंटू का पैर पड़ता है और वो बर्फ की तरफ फिसलता चला जाता है। और तीसरे पल में क्या होता है? सीधा बर्तनों से जाकर एक जोरदार टक्कर। ये पूरा दृश्य किसी स्लैपस्टिक कॉमेडी के वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। क्लैंग, क्रैश, बूम। ये शोर इतना ज्यादा और कान फाड़ देने वाला था कि इसने रात के पूरे सन्नाटे के छिठड़े उड़ा दिए। और हम सब जानते हैं कि इस डेफनिंग आवाज का सीधा सा मतलब क्या है। अब सबसे बड़ा डर हकीकत बनने ही वाला है। जैसे ही किचन की लाइट जलती है, सामने एक भयंकर क्राइम सीन होता है। मम्मी के देखते ही तुरंत 3 चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहला, वो साफ सुथरा किचन अब आटे की किसी फैक्ट्री जैसा लग रहा है। दूसरा, फर्श पर हर तरफ दूध बिखरा पड़ा है। और तीसरा, आधे खाए हुए लड्डूज इधर उधर पड़े हैं। ये दृश्य देखते ही गुस्सा आसमान छू लेता है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। यहां आकर 2 बिल्कुल अलग नजरिए टकराते हैं। एक तरफ चिंटू का बचाव है, जो सारा इल्जाम उस पागल बिल्ली पर डालता है जो खिड़की से बैठकर हंस रही है। पर दूसरी तरफ है मम्मी का आखिरी फैसला। उन्हें वहां कोई बिल्ली बिल्ली नहीं दिखती, उन्हें सिर्फ एक बदमाश लड्डू चोर दिखता है जिसकी अब पिटाई होनी पक्की है। क्लाइमैक्स ठीक वहीं पर खत्म होता है जहां आटे को साफ करने का वादा करते हुए आगे आगे चिंटू भाग रहा है और ठीक उसके पीछे बड़ी सी लकड़ी लिए मम्मी दौड़ रही हैं। जैसे जैसे इस मजेदार कार्टून कॉमेडी का दृश्य अंधेरे में घूमता है, एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या इस पूरे हंगामे के बाद सच में कोई सबक सीखा गया? शायद बिल्कुल नहीं। तो आगे सोचने वाली बात यह है कि चिंटू को अगली बार आखिर क्या चुराने की कोशिश करनी चाहिए। चिंटू के इस तबाही भरे सफर का विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये चर्चा पसंद आई होगी।